हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल इंफॉर्मेशन अबाउट नीट, यानी कि नीट की आपको पूरी जानकारी देंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे। अभी मैंने 2 महीने पहले एक मैं वीडियो बनाया था इट्स ऑल अबाउट नीट के ऊपर। उसमें मैंने नीट के बारे में बताया, नीट को सिलेबस बताया, छोटा सा मैं कुछ क्लू बोल दिया था। आप लोग देखिएगा उस वीडियो को, मैंने उसमें कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन इतने से अवरगल से कमेंट आए, थोड़ा सा अंदर से कहीं कहीं बुरा फील हो रहा था। लेकिन कोई नहीं, भाई अमन सबको हंसाता है, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर सबको हंसाता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इट्स ऑल अबाउट नीट। आपको नीट की बारे में पूरी जानकारी दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा क्या क्या पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले यदि आपको नीट का एग्जाम देना है ना, तो याद रखिएगा आपको 12th पास आउट होना चाहिए। और 12th पास आउट किस किस विषय से? सबसे पहला विषय आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, इसके बाद आपके फिजिक्स होने चाहिए, इसके बाद केमिस्ट्री होना ही चाहिए। आप जब क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास आउट हो जाएंगे, तब आप नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये हुआ नीट का फुल फॉर्म। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जो बच्चे नीट का है ना, जो मतलब नीट के बारे में सोच रहे होंगे, वो नीट का फुल फॉर्म उनको नहीं याद होता होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अभी याद करिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। याद हो गया ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि जो नीट का एग्जाम है, नीट का जो एग्जाम है, ठीक है, ये जो टेस्ट है, इसको कौन कराता है? इसको एक NTA नाम की एजेंसी है, वो कराती है। ठीक है, क्या होता है बेटा? NTA, इसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या बोलते हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्योंकि ये जो नीट का एग्जाम है, ये बहुत हाई लेवल का होता है, इंडियाज लेवल का होता है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि नीट का एग्जाम क्रैक करने के बाद आप क्या बनते हैं? सीधे MBBS बनते हैं। तो इसका जो एग्जाम होता है वो NTA कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जाम कराती है। अब होता है कि एग्जाम साल में कितने बार होता है? तो एग्जाम बेटा साल में 1 बार होता है। लेकिन कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन आएंगे NTA के जरिए, कुछ ऐसा पता चल रहा है कि अब 1 साल बाद या अगले साल से नीट का एग्जाम साल में 2 बार होगा, 6 महीने में 1 बार, 6 महीने में 2 बार। ठीक है, तो काफ़ी लड़के मेडिकल फील्ड में जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए। अगर नीट वास्तव में क्रैक करने, वास्तव में सपना है डॉक्टर बनने का, तो पढ़िए, मेहनत करिए। क्यों नहीं बन सकते? आप ही बनेंगे। साल में एग्जाम इसका 1 बार होता है। और अगर इसकी एज की बात की जाए, एज, तो नीट का एग्जाम देने के लिए आपकी उम्र कम से कम 17 साल की होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। यानी कि कम से कम लोअर एज लिमिट 17 साल और अपर एज लिमिट 25 साल होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आता है नीट का जो एग्ज़ाम है, उसकी एग्ज़ाम की फ़ी के लिए फीस लगभग 1000 रुपये से 1500 के बीच का आपका फॉर्म की फीस आती है। ठीक है, और जो SC और ST होते हैं उनका 800 रुपये में ही भर जाता है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए, SC और STों के लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और इनका कम क्राइटेरिया होता है, थोड़ा सा पढ़ने में इनका नीट में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। फीस भी आप लोग जान चुके हैं, एज लिमिट भी जान चुके हैं, साल में 1 बार होती है एंट्रेंस। यदि आपको नीट करना है, नीट, अब बोलते हैं कि नीट के बाद हमको क्या क्या मिलता है। तो जब आपने नीट का एग्जाम क्रैक किया, तो सबसे पहले आपको MBBS मिलेगा, अगर आपके नंबर अच्छे हुए तो। MBBS के बाद आपको BDS मिलता है, BDS के बाद आपको BHMS मिलता है, फिर BAMS मिलता है, फिर
BUMS मिलता है, ऐसे करके कॉलेजेस मिलते जाते हैं। यदि नीट एग्जाम में, किस एग्जाम में, नीट एग्जाम में, नीट एग्जाम का जो कट ऑफ होता है बेटा वो हर साल बदलता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि नीट का एग्जाम का जो कट ऑफ है इस बार 550 आया है ना, 580 गया तो अगली बार 450 आ गया, नहीं, कट ऑफ हर बार बदलता रहता है। इस बार 500 आया तो अगली बार 600 आ गए, 550 आ गया, 570 चला गया, है ना। जितना लड़के होंगे, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना कट ऑफ बढ़ेगा। अगर आपने अच्छी नंबर रैंक की, आपके रैंक अच्छे आया तो आपको MBBS मिला, उससे कम रैंक आई BDS मिल गया, फिर BHMS, BAMS, BUMS। BHMS क्या होता है, जो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। AMS क्या होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। BUMS क्या होता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये हो गया आपका नीट का बारे में। नीट का एग्जाम क्रैक करने के बाद सबसे पहले आपको MBBS मिलेगा। अब देखिए, जो नीट का एग्जाम होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है नीट UG और दूसरा होता है नीट PG। नीट UG में क्या होता है, नीट UG में जब होता है जब आप इसको 12th पास आउट होने के बाद देंगे, इसमें आप MBBS करेंगे, BDS, BHMS, है ना, BAMS, ये हो गया। PG में क्या करेंगे आप, MD करेंगे, MS करेंगे, है ना। यानी कि MBBS पढ़ने के बाद आप आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट में। UG का मतलब होता है नीट UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, और PG पोस्ट ग्रेजुएट। यानी कि MBBS करने के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आप करेंगे MD और MS। ये होता है नीट UG और PG, ठीक है। UG PG समझ गए ना। 12th पास आउट होने के बाद जब आप नीट की तैयारी करोगे तो आप नीट UG होगे, क्या होगे, अंडर ग्रेजुएट। जब आप नीट क्वालिफाई MBBS निकाल लोगे 5 साल बाद तो आप क्या हो जाओगे, क्या किसकी तैयारी करोगे, नीट PG की करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट की। ये हुआ नीट UG और PG। बताइए और कुछ पूछना है आपको, और कोई क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन आपको ये है कि नीट में कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, नीट में हमने बताया आपके 3 विषय होते हैं। पहला हुआ आपका फिजिक्स, फिर हुआ केमिस्ट्री, फिर हुआ बायोलॉजी, ठीक है। टोटल इनमें से 45 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 45 क्वेश्चन आएंगे, और इनमें से 45 और 45 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बायोलॉजी में आपको पता है एक होता है जूलॉजी, क्या होता है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। तो जूलॉजी से 45 अंक के और बॉटनी से 45 अंक के, टोटल 180 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं बेटा, टोटल 180 क्वेश्चन रहते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो टोटल जो इसका पूर्णांक होता है, यानी कि टोटल जो उसका प्राप्तांक होता है वो होता है आपका 720 नंबर का। कितना, 720 नंबर का। चलिए बताइए, 45 क्वेश्चन आते हैं सबके। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, और पूरा जो पूर्णांक होता है 720। अब इसी में जो कट ऑफ होती है ना, है ना, वो हर साल अलग अलग जाती है, ठीक है। कट ऑफ डिपेंड नहीं करता है, हर साल अलग अलग हो जाती है, तो कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप जितना बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं आप बेस्ट से बेस्ट तैयारी करिए, जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। यदि आपने क्लास 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर फोकस कर लिया तो आपको नीट निकालने से ना किसी का चचा भी आके रोक नहीं सकता है। बस आपको बेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मजबूत करनी पड़ेगी। अब बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड की लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आती है। बताइए, सच में कहता हूँ, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे खुद नहीं आती, मतलब इतना भी नहीं कहता, लेकिन आती है। क्लास 10th 11 तक की फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे आती है, 12th की भी आती है। हाई लेवल केमिस्ट्री नहीं आती है फिजिक्स, हाई लेवल बायोलॉजी पूछ लो, ठीक है। तो आपको इसको मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे। और आप लोग एक बात, मेरी ना व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्या करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो परिणाम क्या होगा, बहुत बड़ा परिणाम आपके पास आएगा। जब आप किसी चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे तो परिणाम जो होगा वो बहुत बड़ा आएगा। इसलिए यदि आप आज
दिन रात एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विषय पढ़ रहे हैं, तो जो परिणाम होगा ना आपका वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, कंफर्म। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीट का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप लोग चाहते हैं कि हमको नीट नहीं करना, नीट के सिवाय और अदर कोर्स करने हैं कक्षा 12 पास होने के बाद या कक्षा 10 पास होने के बाद, तो नीचे ढेर सारा कमेंट करिए। यदि आपका कमेंट अच्छा रहा तो हम लोग उस टॉपिक पर भी वीडियोस बनाएंगे। बायो अमन और बायो अमन की पूरी टीम आपके साथ है। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।